नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राणा स्पोर्ट्स अड्डा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल का स्वागत करने के साथ ही हम लोगों को कहीं ना कहीं बीते साल में क्या क्या हमारे साथ हुआ है उसका भी थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेना चाहिए, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एज ए इंडियन क्रिकेट फैन। और इंडियन क्रिकेट टीम का ये रिव्यू रहेगा, क्या इंडियन क्रिकेट टीम ने 2023 में अचीव किया है और क्या हम लोग अचीव कर सकते थे जहां हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। तो आइए बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की। तो सबसे पहले 2023 में जो सबसे अच्छा हुआ था इंडिया के लिए, शुभमन गिल जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां से हमारे लिए साल की शुरुआत हुई थी। पहले ही मैच में हैदराबाद में शुभमन गिल ने 208 रन जड़ दिए थे, जिसके साथ ही वो उन खिलाड़ियों में शुमार होने लगे थे जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई हुई थी ओडीआई क्रिकेट में। शुभमन गिल, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग के अलावा ईशान किशन और शुभमन गिल पांचवें इंडियन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी। तो लगा था कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए 2023 अच्छा जाने वाला है और ऐसा हुआ भी सही। इंडियन क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई में बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज जीती। इंडियन क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वहां 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की। और वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने गई, जहां पे हम लोगों ने एक मैच जीता और एक मैच शायद हमको और जीतना चाहिए था, वहां हमने एक मैच ड्रॉ करवाया। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए वहां पे 2-0 होने की बजाय 1-0 से आपने सीरीज जीती। वहां हम लोग शायद वो एक और मैच जीत सकते थे जो हम लोगों ने गवा दिया, जिसका हमको नुकसान WTC के पॉइंट्स टेबल में उठाना पड़ा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में हुआ, जहां हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच हार कर WTC में कहीं ना कहीं वो 12 पॉइंट्स का जो नुकसान उठाया, वो भी ऐसा लगता है कि शायद टीम इंडिया वो भी जीत सकती थी। 2-1 से जो सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती, वो कहीं ना कहीं 3-0 हो सकती थी, लेकिन स्टीव स्मिथ के शतक के चलते वहां वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इंडिया ने वहां पे 2-1 से वो सीरीज अपने नाम की। तो ये टेस्ट क्रिकेट का लेखा जोखा रहा, जो कि हमारे लिए अच्छा था। लेकिन जहां टेस्ट क्रिकेट में हमारे लिए डिप आया, वो आया WTC फाइनल। 2023 में WTC फाइनल खेला जाना था, जो टीम इंडिया उसकी हॉट फेवरेट थी और माना जा रहा था कि जिस तरह का बैलेंस टीम के पास में है, कहीं ना कहीं टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ेगा। WTC का फाइनल स्टार्ट होता है और टीम इंडिया पहले ही दिन से पिछड़ना शुरू हो जाती है। टीम इंडिया बुरी तरह से ये फाइनल हार जाती है और पेट कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार WTC का फाइनल जीत लेती है। टीम इंडिया को कहीं ना कहीं वो जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करके आई थी पिछले मैचेस में टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन हमने वो मौका गंवाया था। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद जो लास्ट मोमेंट था एक फाइनल जीतने का, वहां टीम इंडिया चूक गई। वो भी सब फैंस ने सोचा कि चलो ठीक है यार, घर में ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, WTC फाइनल नहीं जीत पाए हम लोग, इंग्लैंड में था, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड कप है हमारा घर में है, तो ये हम लोग जीतेंगे। वहां से कारवा आगे बढ़ता है, कारवा जाता है, फिर उसके बाद में आपका एशिया कप आता है। एशिया कप से तैयारी शुरू हो जाती है आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप की। विराट कोहली, KL राहुल और रोहित शर्मा, ये खिलाड़ी जो कम रंग में दिख रहे थे, ये भी रंग में आना शुरू कर देते हैं। ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ी जो मुसीबत थी, वर्ल्ड कप घर में था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर प्लेयर थे वो हमारे एक साथ नहीं खेल पा रहे थे। कभी रोहित शर्मा चोटिल हो जाते तो कभी रविंद्र जडेजा नहीं खेल पाते, कभी KL राहुल चोटिल थे तो श्रेयस अय्यर बाहर थे, काफी लंबे समय से IPL भी मिस किया था। बुमराह जिन्होंने IPL के साथ में उसके पहले भी काफी सारे मैचेस मिस कर रहे थे, लगभग 12 महीने से वो क्रिकेट खेले नहीं थे। तो जो कोर प्लेयर थे, राहुल, बुमराह, अय्यर, ये लोग हमारी मेन टीम में सीधे 11 में आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग मैचेस नहीं खेल रहे थे। और वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास में 5 या 6 मैच थे जो कि एशिया कप में हमें खेलने थे। लेकिन फिर आपके बुमराह भी वापस आते हैं, आयरलैंड सीरीज में कप्तानी करते हैं, आपको जिताते हैं। KL राहुल और श्रेयस अय्यर एशिया कप में आ जाते हैं, दोनों अपने शतक पूरे कर चुके थे। तो KL राहुल का इस तरह से प्लेइंग 11 में जगह बनती है। हम लोग एशिया कप में शानदार खेलते हैं, पाकिस्तान को भी हराते हैं, श्रीलंका को बुरी तरह से हम लोग हराते हैं, 50-51 पे ऑल आउट करते हैं, फाइनल हम लोग जीत जाते हैं। और फिर लगता है सबको कि वर्ल्ड कप की तैयारी टीम इंडिया की जो है पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी है और टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। कप्तान वापस आ चुके थे, राहुल के ऊपर सवाल थे वो आ चुके थे, बुमराह आपके मेन बॉलर आ चुके थे, सिराज लाजवाब फॉर्म में थे।
अब बस देखना यह था कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप का आगाज कैसे करती है। जस्ट वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको एक ओडीआई सीरीज खेलना थी, वहां आपने जीत दर्ज की और फिर आपकी शुरुआत होती है वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी जायंट ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो हमेशा से किसी भी वर्ल्ड कप के किसी भी आप प्रारूप की बात कर ले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आपको WTC फाइनल में हराया था, तो सबको ऑस्ट्रेलिया से एक हमेशा डर ही रहता है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा खतरनाक होती है और ये हमेशा पलटवार करती है। ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में हरा देते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में सबसे हल्की टीम नजर आ रही है। वो पहला मैच हारती है, इंडिया अपना पहला मैच जीतती है, फिर इंडिया की शुरुआत एक विनिंग नोट पर ही रहती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लगातार 9 मैच इंडिया जीत जाती है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इंडिया ने वर्ल्ड कप के सारे लीग मैचेस जीते हो। पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया ने राउंड रोबिन के फॉर्मेट में वर्ल्ड कप खेला जा रहा और 9 के 9 मैचेस इंडिया ने जीत लिए हो। अब सामने था न्यूजीलैंड, जो हमेशा टीम इंडिया के लिए नॉकआउट्स में या फिर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कड़ी टक्कर देता है। और यह यूं कहे कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को इंडिया ने कभी हराया ही नहीं था। 20 साल हो चुके थे न्यूजीलैंड को हराए हुए और टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को लीग फेज में पहली बार हराया था 20 साल में, तो सबको एक उम्मीद भी थी कि न्यूजीलैंड को हम हरा देंगे और हुआ भी वही। हमने न्यूजीलैंड को पहाड़ जैसा टारगेट दिया और सेमीफाइनल में एक क्लोज विन हमें मिली। हम लोग फाइनल में जाते हैं, लेकिन फाइनल में हमारे सामने एक बार फिर चुनौती थी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट के पहले मैच में हराया था, तो हमें उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग टूर्नामेंट के फाइनल में भी हरा देंगे। लेकिन जो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं डर बैठा था वो बैठा था 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल का, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने ही टीम इंडिया को सबसे बड़ा घाव दिया था, वो फाइनल हराकर। सौरव गांगुली की वो टीम, सचिन, सौरभ, लक्ष्मण, सहवाग, गंभीर, बड़े बड़े सितारों के होने के बावजूद टीम इंडिया को वहां पे मुंह की खानी पड़ी थी और 2003 का वर्ल्ड कप हम लोग हमारी आंखों के सामने से जाता हुआ हमने देखा था। तो सबको एक डर भी था कि हमको ऑस्ट्रेलिया कहीं यह झटका ना दे दे, और एक ये था कि इस ऑस्ट्रेलिया को आज 20 साल बाद हमें हिसाब बराबर करने का मौका मिला है। तो ये रोहित शर्मा की 11, ये रोहित शर्मा की आर्मी शायद इस ऑस्ट्रेलिया को आज धराशायी करके हमको वर्ल्ड कप दिलाएगी और हमारा तीसरा वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के हाथों हमको देखने को मिलेगा। फाइनल की शुरुआत होती है, टीम इंडिया टॉस जीतती है और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है, क्योंकि हमने 2003 वर्ल्ड कप में ये गलती कर दी थी कि फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को जो है बैटिंग करा दी थी पहले, जहां रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन बनाकर 360 का टारगेट दिया था इंडिया को, जिसके जवाब में इंडिया बुरी तरह से धराशायी हो गई थी। तो इस बार रोहित शर्मा ने सोचा कि हम पहले बैटिंग करेंगे और रन ऑन दी बोर्ड हमेशा जो है प्रेशर बिल्ड करते हैं सामने वाली टीम पर, तो हम लोग बोर्ड पर रन लगाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को इजीली हम लोग धर लेंगे। लेकिन जब मैच स्टार्ट होता है तो कहानियां उल्टी गिरना शुरू हो जाती है। शुभमन गिल आउट होते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से रोहित शर्मा का भी विकेट गिरता है और वहीं से फिर कहीं ना कहीं टीम इंडिया फंसना शुरू होती है। तो विराट कोहली और केएल राहुल मिलकर एक पारी बुनते जरूर हैं, लेकिन उस पारी को उस तरह से सूर्य कुमार यादव फिनिश नहीं कर पाते हैं और टीम इंडिया 240 के आसपास सिमट जाती है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत कुछ खास नहीं रहती है और पावर प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया अपने 3 विकेट गवा देती है। डेविड वार्नर गवा देती है, वहां पे वो स्मिथ को गवा देती है, मिचेल मार्श को गवा देती है। तो लगता है कि टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी है, क्योंकि आपकी वापसी मोहम्मद शमी ने कराई थी। तो सबको उम्मीद थी कि शमी जो वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, हार्दिक पांड्या को चोट लगी और चोट के बाद में बीच टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी जो बेंच पर बैठे थे उनको आपने खिलाया और वो अभी तक इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट विकेट लेकर टॉप पर चल रहे थे, जबकि स्टार्टिंग से प्लेइंग 11 में वो नहीं थे। तो मोहम्मद शमी अभी तक तुरुप का इक्का साबित हो रहे थे और हुआ भी वैसे ही। शमी ने आपकी वापसी भी करा दी, लेकिन फिर क्रीज पर डट गए ट्रेविस हेड और मारनस लाबुशेन, जिन्होंने मिलकर टीम इंडिया को लगभग मैच से बाहर कर दिया। और ट्रेविस हेड ने तो अपना WTC फाइनल में जिस तरह का शतक बनाया था उसी तरह का शतक यहां भी लगा दिया और यहां भी इंडिया को उन्होंने सिंगल हैंडेडली 140 रन बनाकर टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में थमा दी सबसे बड़ी हार, यानी कि फाइनल हमसे छीन लिया। अब ऐसा लग रहा था कि ट्रॉफी
आंखों के सामने से जा रही है, हमारे हाथ से कोई छीन के लेके जा रहा है। घर में वर्ल्ड कप था, जीतना चाहिए था, सारे मैचेस जीत कर आए थे, लेकिन मेन मोमेंट जो होता है वो हमने गवा दिया। टीम इंडिया फाइनल हार चुकी थी और सब फैंस की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, हर किसी की आंख में आंसू थे, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी वहां आए हुए थे ट्रॉफी देने के लिए विनिंग कैप्टन को। लेकिन जब वो ट्रॉफी उनको देनी पड़ी पैट कमिंस को, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें भी नम थी कि ये ट्रॉफी होना चाहिए थी रोहित शर्मा के हाथ में, लेकिन ये अब मुझे देना पड़ रही है पैट कमिंस को। सबसे बड़ी चोट WTC फाइनल और दूसरी बड़ी चोट हमको मिली वर्ल्ड कप फाइनल में। दोनों हमको ऑस्ट्रेलिया ने चोटें लगाई थी ये, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया हमेशा से हमारे लिए एक टेढ़ी खीर साबित होता आया है। फिर बारी आती है कि चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हुआ सो हो गया। ऑस्ट्रेलिया को हमने वहां T20 सीरीज, उसके बाद जस्ट वर्ल्ड कप के बाद में T20 सीरीज होना थी, उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी सही, तो लगा कि ठीक है कुछ मरहम हमने लगा दिया है। उसके बाद हम लोग साल के आखिरी सीरीज खेलने आए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। वनडे सीरीज हम लोगों ने 2-1 से हमारे नाम की। लेकिन फिर शुरुआत हुई असली क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की, जहां पहला मैच खेला जाना था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और यह मैच कई मायनों में बहुत अहम था, क्योंकि WTC फाइनल में पहुंचने के लिए आपको यह सीरीज में अगर आप हारते हो तो आपको बहुत बड़ा डेंट लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने घर में जो मैच आपको जीतने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सारे के सारे, वहां पे एक मैच हार के आए थे और एक मैच आपने वेस्ट इंडीज में ड्रॉ करवाया था। तो आपके लिए सीरीज बहुत अहम हो गई थी, तो आपको हर हाल में सीरीज जीतना थी। लेकिन पहला टेस्ट मैच इंडिया यहां हार जाती है और टीम इंडिया के लिए साल की जो समाप्ति कहते हैं आप, साल का जो कहते हैं समापन, वो कहीं ना कहीं एक बुरे नोट पर खत्म हुआ। जिसके बाद से कई सारे बयान आए। माइकल वॉन जो पूर्व कप्तान है इंग्लैंड के, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंडिया के पास में इतना टैलेंट है, उसके बावजूद इंडिया ने कुछ नहीं जीता है। आखिरकार उनके पास बताने के लिए है क्या सिवाय बायलैटरल सीरीज के और इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के। टीम इंडिया की बात करें तो 2013 से लेकर 2023 तक 10 साल हो चुके हैं, टीम इंडिया ने कोई भी ICC की ट्रॉफी नहीं जीती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही बात है कि माइकल वॉन ने ये जो हमें एक तरह से तंज कसा है, ये सही भी है कि टीम इंडिया ने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आकर चले गए। विराट कोहली का एरा आया, रोहित शर्मा का, धोनी का एरा खत्म हुआ था, लेकिन हम लोगों ने 2013 के बाद से कोई ICC की ट्रॉफी नहीं जीती है। तो माइकल वॉन का ये तंज कहीं ना कहीं सही बैठता है हम पर। लेकिन क्योंकि अब 2023 जा चुका है, तो अब आने वाले साल का हमको वेलकम करना होगा कि अच्छे से शुरुआत हो। 3 तारीख से हमारा नया मैच चालू होना है, नया टेस्ट मैच शुरू होना है। आई होप कि इंडिया वहां पे विनिंग नोट पर स्टार्ट करे, तो कहीं ना कहीं 2024 में हम लोग T20 वर्ल्ड कप की आशा लगाकर जो टीम इंडिया से बैठे हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं इजाफा लगे कि टीम इंडिया वापस से अपने ट्रैक पर लौट रही है। 2023 से कुछ आंकड़े आपको बता देता हूं मैं, फटाफट आपको एक हिंट देता हूं। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए सबसे हाईएस्ट रन बनाए हैं विराट कोहली ने 671 रन, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि पिछले कुछ समय से विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन 2023 विराट कोहली के लिए अच्छा गया और टेस्ट क्रिकेट में 671 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे टीम इंडिया के लिए। दूसरे नंबर पर 545 रन के साथ में रोहित शर्मा रहे और तीसरे नंबर पर रहे हमारे यशस्वी जायसवाल। जो नए उभरते सितारे टीम इंडिया को मिल गए हैं, 2023 का सबसे बड़ा पॉजिटिव है यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार। इसके बाद हम लोग बात करें ODI की, तो ODI क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रहे हैं शुभमन गिल, 1584 रन बनाए इन्होंने, 1377 रन के साथ में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर है द हिटमैन शर्मा 1255 रन के साथ में। यह तिकड़ी हमेशा से खतरनाक रही है ODI क्रिकेट में। T20 की बात करें हम लोग, तो T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव हमारे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं 733 रन के साथ में। नंबर 2 पर रहे हैं यशस्वी जायसवाल 430 रन के साथ में। एक और नाम है ऋतुराज गायकवाड़, जो तीसरे नंबर पर रहे हैं 365 रन के साथ में। ये तीनों हमारे सुपरस्टार है आने वाले टाइम के। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव एक बार फिर बताऊंगा आपको कि यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी है, जो नई जोड़ी हमको देखने को मिल सकती है इस वर्ल्ड कप तक T20 फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन, 41 विकेट उन्होंने निकाले हैं और दूसरे नंबर पर रहे 33 विकेट के साथ में रविंद्र जडेजा। वहीं बात करें हम लोग ODI क्रिकेट की,
तो कुलदीप यादव 49 विकेट से लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर है टीम इंडिया के लिए ओडीआई क्रिकेट में। नंबर 2 पर है हमारे मियां भाई मोहम्मद सिराज 44 विकेट, और नंबर 3 पर टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्टार मोहम्मद शमी 43 विकेट के साथ में। बात करें हम लोग यहाँ पे टी20 क्रिकेट की, तो टी20 क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर है अर्शदीप सिंह, जिन्होंने 26 विकेट निकाले हैं, और नंबर 2 पर है हमारे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 18 विकेट के साथ में। और यहाँ पे तीसरा नाम है कुलदीप यादव 14 विकेट लेकर ये नंबर 3 पर हैं। तो ये कुछ हाईलाइट्स है जो कि परफॉर्मेंस आई है एज इंडिविजुअल, लेकिन एज ए टीम इंडिया के लिए साल अच्छा रहा है। बस जो 2 मेन मोमेंट थे फाइनल जीतने के, WTC फाइनल और वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पर टीम इंडिया चूकी है। तो आई होप कि 2024 में ऐसे जो मेन मोमेंट्स आए वहां टीम इंडिया ना चूके। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।